हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आज की डेट यानी 20 जुलाई के आपके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर के एज इट इट 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। आपका जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन दो राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रही है। तो ये मैंने सीरियल से जनसंख्या के क्रम में लगा रखा है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जिनका आपका जो सबसे दो राज्यों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रही है वो रही है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। तो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। तो चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो आपका सेल्यूकस निकेटर राइट आंसर हो जाएगा। और जो सेल्यूकस निकेटर था वो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा सी 302 में यानी ईस्व पूर्व में मौर्य साम्राज्य के भारतीय राजा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। यह यूनानी राजदूत था। तो ऐसा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य में के दरबार में किस यूनानी राजदूत को भेजा गया था। तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर आपका राइट आंसर होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपका एसएससी की सीजीएल एग्जाम में पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 22वें जो विधि के आयोग अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो आपका राइट आंसर ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। और जो कि 7 अगस्त 2024 तक की वृद्धि कर दी गई है। इनकी वृद्धि दर को अभी बढ़ा दिया गया है, कार्यकाल बढ़ चुका है। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो बलबीर सिंह चौहान थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन आपका वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अभी 25वें राजीव कुमार जो कि 15 मई 2022 से हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत चुनाव आयोग गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ये एक बाय मिस्टेक लिख गया है, 1950 में इसका गठन हुआ था। और आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो कि पहले। और आपका ये भी पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा ही सिर्फ हटाया जा सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी संसद का महाभियोग करने पर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे कलकत्ता गलत हो गया है, यहाँ कलकत्ता होगा, कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दादा भाई नौरोजी इसके दूसरे अध्यक्ष थे। यही आपका राइट आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चोल साम्राज्य में उर या सभा किसे कहा जाता है। तो ग्राम सभाओं को
कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ग्राम सभा हो जाएगा। और गांव की महासभा थी, ये जो गांव की महासभा होती है उनमें उर्म में विशेष रूप से गांव के सा कर देने वाले निवासी शामिल होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत थॉमस कप किस वर्ष जीता है। तो भारत थॉमस कप किस वर्ष जीता है, तो ये 15 मई 2022 को जीता था। तो 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि भारत ने बैंकॉक में फाइनल में 14 बार चैंपियन एसोसिएशन को 3-0 से हराकर यह कप जीता था। तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 14 बार चैंपियनशिप में 3-0 से हराकर जीता था। तो कितने जीरो से हराकर, तो 3-0 से। और इसको अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता। का नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी, की शुरुआत की थी। तो ये रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो हरित क्रांति के बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव भी हैं और निगेटिव प्रभाव भी हैं। तो निगेटिव प्रभाव आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो कौन कौन से हैं हमारे, तो हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो हैं मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग, यानी कि बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का यूज़ किया जाता है और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अस्थिर प्रथाएं और आत्महत्या की दर में वृद्धि। तो इनमें से जो भी आपका पेपर में ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है। तो जो सुब्बुलक्ष्मी है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। इससे आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो तमिलनाडु के मुदैरे में इनका जन्म हुआ था और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका थी। इनको यहाँ भी ऐसा क्वेश्चन भी आपका आता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन थी। तो वो थी हमारी कौन सी, सुब्बुलक्ष्मी। और इनमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1998 में सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वे 1974 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइपेज किसका पाचन करता है। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो कि किसका, वसा का पाचन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा। जो वसा को विभाजित करता है यही पाचन करता है ताकि आंत उन्हें अवशोषित। और आपका एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है। तो यह अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। तो अग्न्याशय ग्रंथि आपका ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है। तो 42.195 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लगभग में 26 मील और 385 गज होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी कि NUHM कब लॉन्च हुआ था। तो ये 1 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था शहरी गरीबों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाकर स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों को पूरा करना। इसको इसलिए लॉन्च किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने साल की अवधि में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो रेल विकास के अंतर्गत 3 साल की अवधि की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 3 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और योजना के तहत इसमें 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और किन ट्रेड को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो यह ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट और फिटर जैसी ट्रेडों को दी जाएगी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था तिब्बती नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार है। तो ये लोसर त्यौहार है। आपका राइट आंसर लोसर हो जाएगा, जो कि तिब्बती नववर्ष की शुरुआत की प्रतीक माना जाता है। तो आज मैंने आपको दोस्तों एसएससी सीजीएल के जो आपके एक्यूरेट 100% रियल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ये आपके 100% रियल क्वेश्चन है जो कि आपके 20 जुलाई के एग्ज़ाम में आए थे, यानी कि आज की ही डेट में आपका जो पेपर हुआ था उसी के ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, और इसकी फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ आपको एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस और भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। तो लिंक पे जाके अभी क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।